नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं विदिशा ज़िले के ग्यारसपुर में एक 7वीं शताब्दी के बौद्ध स्तूप पर। मेरे पीछे आप एक विहंगम दृश्य देख रहे हैं और आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर शिवम दुबे। तो सर, इस स्तूप के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। नमस्कार। बेसिकली यह जो स्तूप है इसका निर्माण काल जैसे बताया ही गया कि 7वीं शताब्दी है। इसके अलावा यहाँ पर कई विभिन्न प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई थी। एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी जो कि 8वीं शताब्दी की। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर 100-200 साल तक या फिर उससे ज़्यादा समय तक यहाँ पे हैबिटेशन रहा है। और जैसे कि हम देख पाते हैं यहाँ पे इस स्थल पर, जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी तरीके का कोई विहार आदि का अवशेष हमें नहीं मिल रहा है। हाँ, एक पेडेस्टल ज़रूर बना हुआ है, वेदिका, और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल स्तूप है। तो संभवतः यह कोई बहुत विशालकाय साइट नहीं रही होगी, जैसे सांची है या फिर सोनारी है या फिर सतधारा है। लेकिन हाँ, जैसा कि ये जो रोड आगे जा रहा है, जो रूट है आगे, वो एक प्राचीनतम रूट है जो बिहार से होते हुए, सांची होते हुए आगे तक जाता था। स्तूपों के विषय में अगर हम बात करें तो स्तूप जो हैं बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, दोनों धर्मों में पाए जाते हैं। लेकिन हम बौद्ध ये जो स्तूप है, यहाँ पे बौद्ध प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, अतः यह सत्यापित है कि यह बौद्ध स्तूप ही है। स्तूपों के कई अलग अलग प्रकार होते हैं और उनमें से शारीरिक स्तूप एक होता है जो सबसे महत्वपूर्ण स्तूपों की श्रृंखला में है, जैसे केसरिया हो गया, सांची हो गया, ऐसे स्तूप। जो आपके सामने स्तूप है, यह स्तूप बेसिकली ग्रेवल से ही बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चूना सुर्खी आदि का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और इसके ऊपर जो छत्र भी रहा था, या फिर छत्र ज़रूर होगा, हरमिगा वगैरह होगी, जो कि अभी वर्तमान समय में कुछ नहीं है। इसकी रेलिंग्स भी जो हैं वो टूट चुकी हैं, द्वार भी नहीं है। हाँ, उनके अवशेष यहाँ पर बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अच्छा, ये स्तूप जो है जैसा बाहर से दिख रहा है, अंदर से भी वैसा होता होगा क्या? तो मुख्य रूप से ऐसा नहीं होता है। अंदर की तरफ से ये बेसिकली बास्टियन, एक जैसा बुर्ज होता है, किलों में बुर्ज बनाया जाता है, वही टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें मोटा दीवार पहले होता है बाहर से अंडाकार, और उसके अंदर ग्रेवल जो है वो भरे जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्तूप होते थे जिसके अंदर कैस्केट्स रखे जाते थे, जैसे जो कि शारीरिक स्तूप आप समझ लीजिए, जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित वस्तुएं या फिर उनके शरीर का कोई ना कोई अंग प्रत्यंग, जैसे कि उनकी राख वगैरह जो भी है, वो रखा जाता था। लेकिन ये स्तूप में ऐसा कुछ यहाँ पे विवरण नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे इस क्षेत्र में अगर सांची स्तूप को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे स्तूप जो है इसी प्रकार से ग्रेवल से बने हैं, जो ऊपर से अनप्लास्टर्ड रहे हैं और वर्तमान समय में क्षतिग्रस्त है। इसके क्षतिग्रस्त होने के कई कारण हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर जो साइट है, जो रिमेन्स है, टेम्पल, मंदिर हो या फिर स्तूप हो या फिर कुछ भी हो, ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पे अटैक ही किया गया हो। कई बार नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी गिर जाती हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो स्तूप है ये एकदम से क्लिफ पर बना हुआ है। तो संभावना यह भी है कि ये यहाँ का जो पत्थर है, आप देख सकते हो, ये खिसकने वाला पत्थर है, ये बहुत ज़्यादा स्प्लिट कर जाता है। तो संभावना यह भी है कि कुछ पत्थर वगैरह स्प्लिट हुआ हो, गिरे हों, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये भी संभव है कि अटैक हुआ हो, लेकिन वो बहुत कम चांसेस हैं उसके, क्योंकि ये कोई बहुत एलाबोरेटेड साइट नहीं थी। और जैसे सांची भी देखिए, सांची भी एकदम सुरक्षित थी। अगर जिन्होंने उसको सर्वप्रथम अन्वेषण किया, जो उनको पहली बार जिन्होंने खोजा सांची को, अगर वहाँ पे उन्होंने आग ना लगाई होती घास फूस जलाने के चक्कर में, वहाँ सांची के में जो लकड़ी के प्लैंक्स वगैरह थे प्राचीन काल में, वो भी मिलते हैं। तो इसी प्रकार से ये बुद्धिस्ट स्तूप कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मिस्टर शिवम दुबे, आर्कियोलॉजिस्ट, और स्तूपों की बनावट, उनकी शिल्प के बारे में हमसे बात कर रहे थे।